दशमः पाठः विश्व बंधुत्वम। 10वां पाठ जिसका नाम है विश्व बंधुत्व। देखिए बच्चों, ये शब्द आपने बहुत सी बार सुना है। विश्व बंधुत्व यानी कि विश्व स्तर पर भाईचारे की भावना ही इस पाठ का मूल है। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं इस पाठ को। पहले बच्चों हम इसका आदर्श वाचन करेंगे और उसके बाद हम इसके हिंदी अर्थ को जानेंगे और फिर आपसे कुछ प्रश्न भी यहाँ से पूछेंगे और अंत में करेंगे अभ्यास कार्य। तो चलिए आरंभ करते हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्वबन्धुत्वं सम्भवति। परन्तु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशान्तेः च वातावरणम् अस्ति। अतः मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति। ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षाभावं प्रदर्शयन्ति। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, शत्रुतायाः, हिंसायाः च भावना दृश्यते। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। ततः विकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सूर्यस्य चन्द्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। प्रकृतिः अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो ये हुआ हमारा वचन और अब हम जान लेते हैं हिंदी अर्थ को। उत्सव होता है पर्व, त्योहार में। व्यसन होता है बच्चों संकट, कोई व्यक्तिगत संकट आने पर। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर कोई मुसीबत आने पर, संकट आने पर। दैनंदिन व्यवहारे च और दैनिक व्यवहार में भी। यह सहायतां करोति जो सहायता करता है, जो हेल्प करता है, सह बंधुः भवति वह बंधु होता है, वह संबंधी होता है। देखिए आपने पढ़ा है ना, वो मेरा बंधु है, भाई बंधु। ये शब्द जो है देसी भाषा में भाई बंधु आदि शब्द तो प्रयोग करते ही हैं हिंदी में भी। तो बंधु कौन है, सबसे पहले तो उसी की परिभाषा बताई गई है, क्योंकि पाठ का नाम है विश्व बंधुत्व। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जो त्योहार में, यानी कि जब कोई आपके घर पर उत्सव है, उत्सव में शामिल होता है, आपके व्यक्तिगत संकट में आपके साथ खड़ा होता है, अकाल की स्थिति में, यानी कि बहुत अकाल बच्चों पहले के समय में बहुत आया करते थे। अकाल का मतलब जब अन्न का भी संकट हो जाए, खाने का भी संकट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति आपके साथ है। और राष्ट्र विप्लवी, राष्ट्र पर कोई विपदा आने पर, आपदा आने पर, कोई संकट आने पर जो आपके साथ है। और दैनंदिन व्यवहारे, और जो दैनिक व्यवहार में आपके साथ है, ऐसी स्थिति में यह सहायता करोति जो आपकी हेल्प करता है, आपकी सहायता करता है, सह बंधु भवति वह बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्व में सभी जगह ऐसी भावना हो, तो यदि विश्व में सभी में इस तरह का भाव हो जाए, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तब वहाँ पर क्या कहेंगे, विश्व बंधुत्व। तो उसे हम कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर, संपूर्ण विश्व के स्तर पर बंधुत्व, यानी कि भाईचारा। परंतु अधुना, लेकिन आजकल, निखिले संसारे, निखिले होता है सारे, निखिले पूरे, संसारे संसार में, कलहस्य अशांतिः च, कलह होता है झगड़ा, झगड़े का, और अशांति का,
वातावरणम अस्ति, वातावरण है। लेकिन आज तो पूरे संसार में ही झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य परस्पर न विश्वसन्ति, विश्वास नहीं करते। मनुष्य जो हैं वो आपस में विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम, वे दूसरे का कष्ट स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपना कष्ट नहीं गिनते, गिनते मतलब मानते, वो दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते। अर्थात ऐसा सोचते हैं कि ये तो इसका संकट है, इसमें मैं क्या करूं। वो दूसरे से सहानुभूति नहीं रखते, वे दूसरे के संकट को अपने संकट जैसा नहीं मानते। अपि च, और भी, समर्थाः देशाः, जो समर्थ देश हैं, समर्थ देश यानी कि कैपेबल, जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे, तो जो विकसित देश हैं बच्चों, वो असमर्थ देशों के प्रति, वो जो बड़े छोटे छोटे से देश हैं, जो अविकसित देश हैं, उनके प्रति उपेक्षा भावम दर्शयन्ति। उपेक्षा होता है निरादर का भाव, तिरस्कार का भाव, वो उनके प्रति तिरस्कार का भाव दिखाते हैं। जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वो छोटी छोटी कंट्रीज़ के लिए, छोटे छोटे देशों के लिए निरादर का भाव रखते हैं, उनके प्रति आदर नहीं रखते। तेषाम उपरि, उनके ऊपर स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। उनके ऊपर वो क्या करते हैं, अपना प्रभुत्व यानी कि अपना अधिकार, वो उनके ऊपर अपना अधिकार कर लेना चाहते हैं, उन पर अपना अधिकार जताते हैं। संसारे सर्वत्र, संसार में सभी जगह, विद्वेषस्य, विद्वेष होता है एक दूसरे के प्रति, जिसे हम द्वेष की भावना, शत्रुता की भावना। द्वेष होता है बच्चों ईर्ष्या करना एक दूसरे से, तो द्वेष की भावना है। शत्रुतायाः, शत्रुता की भावना है। हिंसायाः, हिंसा की भावना है। हिंसा क्या होता है, देखिए बच्चों, हिंसा का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक या वाचिक, यानी कि तीनों में से किसी भी एक प्रकार से किसी को कष्ट पहुंचाना, तो वो होगा हिंसा। भावना दृश्यते, इन्हीं सब चीज़ों की भावना दिखाई देती है। द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। और इससे क्या हो रहा है, देशों का विकास अवरुद्ध होता है, रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, इयम यानी कि यह, महती आवश्यकता वर्तते, बहुत आवश्यकता है। महती मतलब बहुत बड़ी, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। यत एकः देशः, कि एक देश अपरेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करे। ये बहुत ज़रूरी है कि एक देश दूसरे देश से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों, आज के समय में जहाँ हम एक दूसरे से, हमारे लिए इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, कोई भी देश दूर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देश जो हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति बंधुता का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति निर्मल हृदय से व्यवहार करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के समय में भारत ने पूरे विश्व के लिए अपने पवित्र हृदय के दरवाजे खोले थे और बहुत सारे देशों की सहायता भी की थी। विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोगों में, इयं भावना आवश्यकी, यह भावना आवश्यक है। ततः विकसिता विकसितयोः देशयोः, ततः जिससे, ततः मतलब उससे, विकसिता विकसितयोः, देखिए बच्चों यहाँ दो शब्द हैं, विकसित और अविकसित, मिलकर बन गया है विकसिता विकसितयोः, यानी कि विकसित और अविकसित देशयोः मध्ये, देशों के बीच, स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, एक स्वस्थ स्पर्धा होगी। ज़रूरी है कि सभी देश जो हैं वो आपस में निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से व्यवहार करें। तो उसके बाद जो स्पर्धा होगी, तो वो प्रतियोगिता, स्पर्धा जो होगी वो स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से, समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। देखिए बच्चों, यदि आपस में मित्रता की भावना होगी तो सभी देश समृद्धि को प्राप्त करने में, यानी कि और अधिक विकास करने में समर्थ होंगे।
सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। देखिए अब यहाँ पर इस विश्व बंधुत्व की भावना को, या ये कहें भाईचारे की भावना को, सभी बराबर है इस भावना को कितना बलवती बताने के लिए कितने सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर पहला ही है, प्रकृति से इन्होंने उदाहरण दिया है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सभी जगह समान रूप से फैलता है। बच्चों आपने देखा होगा सूर्य के प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस बात से परिचित नहीं है। सूर्य का प्रकाश ऐसा तो नहीं है कि झोपड़ी पर थोड़ा कम और महल पर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना बच्चों। चंद्रमा की चांदनी ऐसा तो नहीं है कि अमीर के ऊपर थोड़ी ज़्यादा पड़ती है और गरीब के ऊपर थोड़ी कम पड़ती है, या जो बहुत सुंदर है उस पर थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, जो कुरूप है उस पर नहीं पड़ती। नहीं, चांद और सूरज जब अपना प्रकाश समान रूप से फैलाते हैं, प्रकृति ही अपि, और प्रकृति भी सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, सभी में समान रूप से व्यवहार करती है। समत्वेन यानी कि समान रूप से व्यवहरति, व्यवहार। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः, इसीलिए हम सभी को, सर्वैः यानी कि सभी, और किसे, अस्माभिः हमें भी, हम सभी को भी परस्परम आपस में वैर भावम अपहाय, वैर भाव को छोड़कर। अब ये वैर भाव क्या होता है, देखिए बैर रखना, तो आप बैर रखना तो समझते हैं क्या होता है, शत्रुता रखना। तो आपस में शत्रुता के भाव को अपहाय छोड़कर, त्यक्त्वा, अपहाय मतलब छोड़कर, विश्व बंधुत्व स्थापनीय, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए, यानी कि संपूर्ण विश्व में ही भाईचारे की भावना हो, ऐसी स्थापना हमें भी करनी चाहिए। हमें भी दूसरे देशों के प्रति गलत विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए, शत्रुता के विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम जैसे ही तो इंसान रहते हैं। अतः विश्वस्य कल्याणाय, इसलिए विश्व के कल्याण के लिए एतादृशी भावना भवेत्, ये ऐसी भावना होनी चाहिए। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए यहाँ बताया गया है कि कैसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, तो क्या कहा गया है, देखिए अयम निजः, अयम यानी कि यह, निजः मेरा है, और परः वा या पराया है। देखिए दो तरह के भाव होते हैं कि ये तो मेरा है, ये पराया है। इति गणना, ऐसी गणना लघु चेतसाम, लघु चित्त वालों की होती है, जिनका छोटा दिल है ना। आपने अपने घर में कईयों को कहते सुना, अरे इसका तो बड़ा छोटा सा दिल है। तो छोटा दिल मतलब उसका दिल का साइज़ छोटा है, ये मतलब नहीं होता। उससे मतलब होता है कि उसकी भावना बड़ी नहीं है, भावनाएं संकीर्ण है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी गणना तो बड़े छोटे हृदय वाले लोगों की होती है, ऐसी गिनती तो, ऐसा मानने वाले तो बड़े ही छोटे दिल वाले लोग होते हैं। उदार चरिता नाम, उदार चरित्र है जिनका, बड़ा दिल है जिनका, ऐसे लोगों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, वसुधा होता है पृथ्वी, वसुधा का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी। तो पृथ्वी ही कुटुंबकम, परिवार के समान है। जो बड़े दिल वाले लोग हैं उनके लिए तो पूरी धरती ही परिवार के समान है, क्योंकि सब इंसान ही हैं, और इंसान हैं तो आपस में भाई बंधु हैं। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि यह मेरा है, यह दूसरे का है, या ये अपना है, ये पराया है। ऐसी गणना तो छोटे दिल वाले लोगों की होती है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा श्लोक पूर्ण होता है, और इस श्लोक के साथ साथ हमारा ये पाठ भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आपसे कुछ प्रश्न हम पूछ लेते हैं यहाँ से। तो आपका बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न है, निखिले संसारे कीदृशं वातावरणम अस्ति, निखिले संसारे कीदृशं वातावरणम अस्ति। तो बताइए बच्चों जल्दी से, पूरे संसार में आजकल कैसा वातावरण है। तो कैसा वातावरण है, बिल्कुल सही, निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च, ये हो जाएगा इसका उत्तर। निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। और आपका अगला प्रश्न है बच्चों, के परस्परम न विश्वसन्ति, कौन परस्पर विश्वास नहीं करते। के परस्परम न विश्वसन्ति, बताइए जल्दी से, कौन परस्पर विश्वास नहीं करते। तो मानवाः, ये हो जाएगा इसका उत्तर, मनुष्य परस्पर विश्वास नहीं करते। अगला प्रश्न है बच्चों आपका,
शत्रुतायाः इत्यस्य विपर्ययपदम किम। इस पहरे में से आपको छांटना है। इस प्रकार आपके पास एक पहरा आएगा जिसमें से आपको उत्तर ढूंढना होगा अपना। तो आपको बताना है शत्रुतायाः इत्यस्य विपर्ययपदम किम। इसका विपर्य होता है उल्टा, तो शत्रुता का उल्टा यहाँ क्या होगा? बंधुतायाः। ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, तो यहाँ से आपका प्रश्न है सर्वे परस्परम किम अपहाय, सर्वैः परस्परम किम अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। सभी को क्या छोड़कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए? तो क्या छोड़कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए? वैरभावम। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी इत्यस्य पर्यायपदम किम। पृथ्वी का यहाँ पर बताइए कौन सा पर्यायवाची शब्द आया है पृथ्वी के लिए? तो पृथ्वी का पर्याय क्या आया है? वसुधा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर। और इस तरह से हमारा पाठ यहाँ पर होता है पूरा। अब हम चलते हैं अभ्यास। तो चलिए बच्चों, अब हम शब्दार्थ कर रहे हैं। व्यसनी। व्यसनी अर्थात व्यक्तिगत संकट आने पर। ड्यूरिंग इंडिविजुअल क्राइसिस। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर। अकाल पड़ने पर मैंने पाठ के दौरान ही इसकी व्याख्या की थी। ड्यूरिंग फेमाइन। राष्ट्र विप्लवे यानी कि राष्ट्र पर, देश पर आपदा आने पर। ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस। विश्व बंधुत्व। विश्व के प्रति भाईचारा, भाईचारे की भावना जिसे हम कहते हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड। विश्व संति अर्थात विश्वास करते हैं, जिसका मतलब होता है बिलीव। स्वकीयम अपना, ऑन। और उसके बाद है उपेक्षा भावम यानी कि अनादर की भावना, जिसे कहते हैं डिसरिगार्ड, ये होगा डिसरिगार्ड। विद्वेषस्य, विद्वेषस्य यानी कि शत्रुता का। ऑफ हेटर। अवरुद्ध यानी कि बाधितः, ऑब्स्ट्रक्टेड। स्पर्धा, स्पर्धा का मतलब होता है होड़, और जिसका मतलब होता है मुकाबला, जिसे कहेंगे कंपटीशन। ध्यातव्यम यानी कि ध्यान देना चाहिए। शुड अटेंड। ज्ञायते जाना जाता है, नॉन। और समत्वेन यानी कि समान भाव से, इक्वली। अपहाय अर्थात छोड़कर, जिसका मतलब होता है गिविंग अप। परोवेति अथवा पराया। और अदर्स। लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वालों का। ऑफ नैरो माइंडेड पीपल। वसुधैव, वसुधैव का अर्थ होगा वसुधा एव, दो शब्द हैं यहाँ पर। धरती ही, ओनली द अर्थ। कुटुंबकम यानी कि परिवार, जिसे हम कहते हैं फैमिली। तो ये हो जाते हैं हमारे शब्दार्थ। अब चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। उच्चारणम कुरुत, और पहला ही प्रश्न है बच्चों आपका, उच्चारण करना है यानी कि आदर्श वाचन, यानी कि सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलिए जल्दी से इन शब्दों को पढ़ लेते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्वबंधुत्वम, विश्वसन्ति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुःखभाग प्रदर्शयन्ति। अगला प्रश्न, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इस मंजूषा से आपको समानार्थक पदों का चयन करना है और लिखना है उसके सामने। तो स्वकीयम यानी कि अपना, तो इसका समानार्थक सेम मीनिंग वाला शब्द ढूंढना है। तो परस्य तो होता है दूसरे का, दुखम दुख, आत्मानम अपना, स्वकीयम का हो जाएगा आत्मानम। अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब रोक देना है ना, तो परस्य परा, दूसरे का, दुखम दुख, आत्मानम अपना, अपना। बाधितः रोक देना, बाधित होना। परिवारः परिवार, संपन्नम संपन्न। त्यक्त्वा छोड़कर, और संपूर्णे यानी कि पूरे। तो बच्चों आपको पता लग गया होगा, अवरुद्ध का होगा बाधितः। कुटुंबकम, अब कुटुंब, कुणबा, जिसे हम अपनी भाषाओं में भी सुनते हैं, कुणबा, कुटुंब। तो कुटुंबकम यानी कि परिवारः। अन्यस्य, अन्यस्य होता है दूसरे का, तो अन्य के लिए क्या शब्द आया है यहाँ पर? परस्य आ जाएगा। अपहाय, अपहाय का मतलब होता है छोड़कर, तो उसके लिए क्या शब्द आया है?
त्यक्त्वा आ जाएगा यहाँ। और समृद्धम यानी कि समृद्ध, संपन्न, तो यहाँ संपन्नम आ जाएगा। कष्टम जिसका मतलब होता है दुखम, तो दुखम आ जाएगा यहाँ। और निखिले, निखिले मतलब संपूर्ण, तो ये आ जाएगा यहाँ। और ये हो जाएगा बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत, यानी कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द हैं जिनके नीचे रेखा खींची गई है, उन शब्दों को में कोई गलती है, कोई त्रुटि है, उसे ठीक करके आपको बच्चों लिखना है। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे, छात्र क्रीडा क्षेत्र में यानी कि खेल के मैदान में डैश क्रीडंती, कंदुकात क्रीडंती, गेंद से खेलते हैं। लेकिन गेंद से तो खेलते हैं, से में भी पंचमी आती है, लेकिन से अलग होना अर्थ यहाँ नहीं है, वो गेंद के माध्यम, माध्यम है गेंद यहाँ पर, तो कंदुकेन क्रीडंती, यहाँ आ जाएगा कंदुकेन। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, वे लड़कियां मधुर गाती हैं। लेकिन बालिकाः है तो आपने पहले ही आप पढ़ चुके हैं, तो ताः बालिकाः, बालिकाः के साथ स्त्रीलिंग का ही शब्द आएगा ताः, ये हो जाएगा वे लड़कियां मधुर गाती हैं। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकम पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। देखिए अब पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ, यहाँ पर पुस्तकालय माध्यम नहीं है, पुस्तकालय से लाई जा रही हैं, तो यहाँ अलग होना अर्थ में है ना, तो इसलिए यहाँ आएगा पुस्तकालयात। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। उसके बाद है त्वम किम नाम, तुम्हारा नाम, तुम का, ये देखिए त्वम का तो होता है तुम क्या नाम है, तो तुम्हारा क्या नाम है ये होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ बनेगा तव किम नाम, त्वम की जगह आ जाएगा तव। गुरुम नमः, अरे नमः के योग में तो हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। गुरवे नमः, नमः शिवाय, गणेशाय नमः, तो गुरवे नमः, विष्णवे नमः, तो यहाँ गुरु का हो जाएगा गुरवे। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, यानी कि मंजूषा से आपको विलोम उल्टे शब्द छांटने हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द छांटने हैं और लिखने हैं। तो चलिए बच्चों पहले हम इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। अधुना, अधुना का मतलब होता है अब। मित्रतायाः यानी कि मित्रता का। लघु चेतसाम छोटे हृदय वालों के। गृहीत्वा ग्रहण करके। दुखिनः दुखियों का। दानवाः दानव, दुखिनः मतलब दुखी, और यहाँ पर बहुवचन में है। और दानवाः यानी कि दानव, दानव राक्षस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं शत्रुतायाः। अब शत्रुता का विलोम उल्टा क्या होगा? मित्रतायाः, यहाँ आ जाएगा पूरा प्राचीन काल में। अब इसका उल्टा क्या होगा? अधुना, यह आ जाएगा यहाँ। मानवाः मनुष्यों का उल्टा क्या होगा? दानवाः। उदार चरितानाम, बड़े चरित वाले यानी कि उदार हृदय वाले, तो लघु चेतसाम इसका विपरीतार्थक हो जाएगा। सुखिनः, सुखिनः का उल्टा दुखिनः। अपहाय छोड़कर, अब छोड़कर का उल्टा क्या होगा? गृहीत्वा ग्रहण करके, यानी कि पकड़ करना, तो गृहीत्वा हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनंच लिखत। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखने हैं। तो पहला ही शब्द है बंधु। देखिए बंधु शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, और पहला यानी कि प्रथमा विभक्ति है, और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। और अगला है देशान, न आ गया रामान, तो याद करो रामान द्वितीय विभक्ति है ना, और रामान, राम शब्द पुल्लिंग था, ये भी पुल्लिंग है, तो देशः पुल्लिंग शब्द है, और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है, और द्वितीय विभक्ति का भी बहुवचन है। घृणायाः, घृणा नफरत का। अब देखिए घृणा आकारांत शब्द यानी कि स्त्रीलिंग शब्द है। घृणायाः, याह जिसमें आए तो षष्ठी विभक्ति है, और षष्ठी विभक्ति एक वचनम, तो ये हो जाएगा। कुटुंबकम, कुटुंबकम बच्चों नपुंसक लिंग का शब्द है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही ये रूप है। रक्षायाम, जिसमें याम आ जाए तो समझ जाइए कि सप्तमी विभक्ति है, और रक्षा तो आ है अंत में, तो स्त्रीलिंग शब्द है। ज़्यादातर आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा रक्षा शब्द स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचनम।
ज्ञान विज्ञानयोः, पहली बात तो देखिए दो आ गए तो द्विवचन है, वो तो सीधा सा है ना। और ज्ञान विज्ञानम होता है तो नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति और द्विवचनम। ये हो जाएगा हमारा पांचवा प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में समुचितां विभक्तिं योजयित्वा, उचित विभक्ति लगाकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के उभयतः यानी कि दोनों ओर, वृक्षाः सन्ति वृक्ष हैं। अब विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, यहाँ देखिए बच्चों इन्होंने विद्यालय में विभक्ति लगाई, बन गया विद्यालयम, यानी कि उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति लगेगी तो विद्यालयम बन गया। डैश उभयतः गोपालिका, अब उभयतः के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया, तो विद्यालय का बना विद्यालयम, तो कृष्ण का बनेगा कृष्णम। कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, कृष्ण के दोनों ओर गोपियाँ। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, गाँव के चारों ओर गायों को चराने की भूमि है, तो ग्राम का बन गया ग्रामम। उभयतः के योग में द्वितीया लगी थी, परितः के योग में भी द्वितीया लग गई, तो परितः भक्ताः, तो मंदिर का क्या बन जाएगा? मंदिरम। मंदिरम परितः भक्ताः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। अगला शब्द देख लेते हैं, सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो है नमः के योग में चतुर्थी, मैंने पीछे भी बताया था, तो गुरु नमः, तो गुरु का हमने क्या बनाया था? गुरवे नमः, ये हो जाएगा गुरवे नमः। वृक्षस्य उपरि खगाः, उपरि के योग में देखिए नमः के योग में चतुर्थी, उभयतः परितः के योग में द्वितीया और उपरि के योग में षष्ठी। वृक्षस्य उपरि खगाः, तो अश्वस्य, अश्व का बन जाएगा अश्वस्य, अश्वस्य उपरि सैनिकः, ये बन जाएगा अश्व के ऊपर सैनिक है। सातवां प्रश्न है हमारा, कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि कोष्ठक से आपको एक सही शब्द चुनना है और रिक्त स्थानों में भरना है। नमः, अब देखिए नमः आया है तो सीधा सा नमः के योग में चतुर्थी, तो हरये नमः, हरये आ जाएगा यहाँ। परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, अब परितः के योग में याद करो कौन सी विभक्ति? बिल्कुल सही द्वितीया, तो ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। नमः, अब अम्बायाः नमः या अम्बायै, अब नमः के योग में चतुर्थी है वो तो ठीक है, तो जैसे लता का बनता है चतुर्थी में लतायै, ऐसे ही अम्बा का बनेगा अम्बायै, अम्बायै नमः। ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, अब मंचम ऊपरी या मंचस्य ऊपरी, ऊपरी के योग में तो षष्ठी आएगी, तो मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। उभयतः पुत्रौ स्तः, दोनों ओर पुत्र हैं, तो किसके दोनों ओर? पितुः या पितरम, यहाँ उभयतः के योग में भी द्वितीया, तो बनेगा पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। और इस प्रकार बच्चों हमारा ये पाठ यहाँ पर हो जाता है पूरा। और ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए संस्कृत शाला, ताकि आप आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि संस्कृत से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मिलते हैं ऐसी ही अनेक अच्छी अच्छी बातों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।